Let's also first listen into what Union Minister Ravi Shankar Prasad has just spoken. Let's take a listen in. संवर्धक है और ये एक ही बात का संकेत है कि बिहार की जनता शांति चाहती है, बिहार की जनता विकास चाहती है, बिहार की जनता स्थायित्व चाहती है। इस शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र हो या शहरी विधानसभा क्षेत्र हो, मतदाता कोरोना की तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए निकले हैं। वो दिखाते हैं कि वो अपने सेहत की भी चिंता करते हैं, सेहत के साथ साथ प्रदेश की भी चिंता उनको है। आज मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ। प्रधानमंत्री जी की तीनों सभा, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो पटना हो, कितनी जबरदस्त भीड़ थी और कितना उत्साह था, ये आप सबों ने देखा है। आज के अपने भाषण से प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट कर दी हैं। वो कितनी ईमानदारी से बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने कई बार अपने पब्लिक मीटिंग्स में कहा है बिहार में कि हमें कैबिनेट मीटिंग वो साफ कहते हैं कि तुम लोग इस बात की चिंता किया करो कि जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, और पूर्वी भारत में जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, तब तक देश का प्रामाणिक विकास नहीं होगा। ये उनकी सोच है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने पटना की भाषण में, चाहे वो किसानों का कल्याण हो, चाहे वो हमारी आशा दीदियों के विकास की बात हो, जीविका समूह के विकास की बात हो, या फिर बिहार को जो डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की, आईटी हब बनाने की जो उनकी सोच है, जो विभाग मैं देखता हूं उसमें जो काम हुए, आगे और क्या करना है, तो ये एक भविष्य के मजबूत सार्थक विकास की कहानी कहता है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि चुनौती बिहार के सामने यही है, क्या बिहार का शासन ऐसे लोगों के हाथ में देना है जो बिहार को फिर बीमारू बनाए, या ऐसे लोगों के हाथ में देना है जो बिहार को बीमारू के कैटेगरी से निकालकर अब विकास की ओर ले जा रहे हैं। यह है इस चुनाव का मुद्दा। मित्रों, मैं पिछले 10 दिन से स्वयं बिहार का दौरा कर रहा हूं। आपके साथ मेरी पिछली मुलाकात हुई थी जिस दिन हम लोगों ने अपने एनडीए की ओर से जो विकास का फोल्डर जारी किया था पार्टी की ओर से। उसके बाद से मैं प्रदेश के दौरे पर हूं, हर इलाके में गया और बहुत ही जबरदस्त हवा चल रही है। और मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रवास के दरमियान मेरा हेलीकॉप्टर एक इलाका खजौली में बरही उतरा, जो नेपाल के बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वो खजौली विधानसभा क्षेत्र का था, तो बड़ी सभा थी 8-10 हजार की। तो हमारे मित्रों और उम्मीदवार ने बताया कि पहले हमारा हेलीकॉप्टर यहां उतरने की इजाजत नहीं थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वहां का सामाजिक वर्गीकरण क्या था। और जो उत्साह देखा, इस उत्साह में 2-3 चीज दिखाई पड़ी है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि आज प्रथम फेज का मतदान खत्म हो गया है। एक तो हर गांव में जो सड़क पहुंची है, जो बिजली पहुंची है, ये लोग महसूस करते हैं। मैंने सवाल पूछा कि पटना जाने में कितना वक्त लगता है, कहा सर 4.5 से 5 घंटा। सिकटी में पूछा, अररिया के पास, खजौली में पूछा मैंने, पूर्णिया में पूछा मैंने। और पूर्णिया से पटना, मैं तो उस कोसी क्षेत्र का विद्यार्थी परिषद जेपी मोहन का प्रभारी रहा हूं, तो पहले जाने में 11 घंटा 12 घंटा कितना लगता था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। विकास के इस आयाम को लोग महसूस करते हैं। और मैंने एक बात और, हर जगह आजकल मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से फोटो खींचने की कोशिश होती है, नौजवान खड़े होते हैं। तो देश के आईटी मंत्री के रूप में उनके हाथ में स्मार्टफोन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और एक सवाल पूछते हैं कि लालू जी के राज में इसको ऐसे ही लेके चल सकते थे क्या? मैं पूछता हूं, का जिना सर छिना देते हैं, ये तुरंत का रिप्लाई आता है।
तो ये जो लोगों के मन में इस बात का एहसास है, ये बहुत ही साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आज के मतदान के उत्साह, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, नीतीश जी के लिए प्रधानमंत्री जी का प्रामाणिकता से इस बात की घोषणा करना कि दोबारा नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो उन्होंने आज भी किया। प्रधानमंत्री जी ने तो नीतीश जी को मित्र के रूप में भी संबोधित किया, मैं मंच पे था, आपने भी सुना होगा पटना में। तो ये एनडीए की चट्टानी एकता दिखाता है और हम लोग बहुत निर्णायक बहुमत की ओर एनडीए जा रहा है, ये हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं। Union Minister Ravi Shankar Prasad, also who belongs to Bihar and holds a constituency representing Patna Sahib there, is speaking from Patna there as far as today phase 1 is concerned.